नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आजमगढ़ की आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और आजमगढ़ के किस गली मोहल्ले, शहर, कस्बे, गाँव से खबर को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजमगढ़ में सायरन बजते ही ब्लैकआउट, घरों सड़कों के साथ साथ ऑफिसों की बंद की गई लाइट, दिन भर चलता रहा मॉक ड्रिल। देखें तस्वीरें। जी हां, आजमगढ़ जिले में रात 9:30 से 9:45 के बीच में ऐसे ही पुलिस प्रशासन का सायरन बजा। सायरन बजते ही ब्लैकआउट का शुभारंभ हो गया। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उसी क्रम में पूरे देश में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल आजमगढ़ जिले में ब्लैकआउट को लेकर शाम से ही कोतवाली प्रभारी शशि मौली पांडे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेकर लोगों को अपनी अपनी दुकान प्रतिष्ठान बंद करने के निर्देश देते रहे। इसके साथ ही सभी घरों में रहने वाले लोगों से भी इस दौरान अपने घरों की लाइट बंद करने का निर्देश दिया गया। आजमगढ़ में कमिश्नर ने की गेहूं खरीद की समीक्षा। 26,523 मैट्रिक टन गेहूं खरीद कर रखा गया है लक्ष्य। गेहूं खरीद में बलिया पिछड़ा। जी हां, आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर विवेक ने आजमगढ़, मऊ और बलिया के अधिकारियों के साथ गेहूं खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि बलिया जिले में गेहूं की खरीद सबसे कम है। ऐसे में जिला खाद्य विपणन अधिकारी बलिया और सभी को संस्थाओं को गाँव में जाकर किसानों से बात करके गेहूँ खरीदने के निर्देश दिए गए। जिन केंद्र प्रभारी द्वारा गेहूं खरीद में अपेक्षित कार्य नहीं किया जा रहा है, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आजमगढ़ में पुलिस की अपील, सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों और अफवाहों पर न दे ध्यान। जी हां, आपको बता दें कि एसएसपी हेमराज मीना ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मॉक ड्रिल के बारे में जागरूक करें। यह केवल एक मॉक ड्रिल है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दें। केवल भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं पर भरोसा करें। उन्होंने सीएमओ को अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने और बाहरी लाइट बंद करने, नगर पालिका और जिला पंचायत राज अधिकारी को जागरूकता अभियान चलाने तथा पुलिस अधिकारियों को थाना, चौकी और बीट स्तर पर लोगों को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। योगी बोले, बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को खानदान खोना पड़ा। एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ी। जी हां, पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट है। 7 मई को डीजीपी प्रशांत कुमार ने ऐलान किया था। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि आर्मी और एयरफोर्स के साथ समन्वय करके महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा मजबूत करे। वहीं आज लखनऊ पुलिस लाइन पहुंचे सीएम योगी ने कहा, जिन्होंने भारत की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की, उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर बहन बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी और देश की सेना की एक संवेदना है। इससे पहले यूपी में अहम धार्मिक और सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी फोर्स बढ़ाई गई है। मथुरा और अयोध्या में भी पुलिस ने गश्त किया है। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट, कानपुर रेलवे स्टेशन, लखनऊ विधानसभा में भी सुरक्षा सख्त की गई है। जगह जगह वाहनों की चेकिंग की गई है। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त चेकिंग की गई। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। वहीं बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा, पाकिस्तान ने जो जख्म हमें दिया है, ये उसमें केवल मरहम है, पूरा इलाज अभी बाकी है। ये सही समय होगा जब पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत में फिर से शामिल किया जाए। सेना कम से कम 2600 लोगों को मारकर बदला ले। आजमगढ़ में बेदखली आदेश के बाद भी कब्जा पर होगी कार्यवाही। जी हां, आजमगढ़ में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अनाधिकृत कब्जे में बेदखली आदेश जारी होने के बाद भी अवैध कब्जेदार सरकारी जमीन पर कब्जा बनाए रहते हैं। डीएम ने समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को निर्देशित किया है कि सुनिश्चित करें कि सरकारी जमीन से कब्जा शीघ्र हटे। यदि यह पाया जाता है कि धारा 67 में बेदखली आदेश के बावजूद अवैध कब्जा बना हुआ है, तो भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य सचिव व लेखपाल की इसमें दूर अभिसंधि मानकर उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
आजमगढ़ में भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का ले लिया बदला। स्वतंत्र देव सिंह बोले, सेना पर गर्व है, प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश है खड़ा। जी हां, आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के सिंचाई और जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारतीय सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा, आज पूरा देश और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी हिंदू मुस्लिम भाई नरेंद्र मोदी के साथ है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, उसके पीछे का तर्क ये है कि आतंकवादियों ने बड़ी संख्या में मां बहनों को, सुहाग को उजाड़ा था। ऐसे में हमारी सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। साथ ही कमेंट में आप भी जय हिंद जरूर लिखें। आजमगढ़ में खुले में शौच करने गए युवक मारा गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जल निकासी चैम्बर में गिरने से हुआ परिजनों में मचा कोहराम। जी हां, आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के दामोदपुर इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जल निकासी चैम्बर में गिरकर एक युवक चल बसा। युवक के साथ यह तब हुआ जब वो खुले में शौच के लिए गया था। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के दामोदपुर गांव निवासी सतीश कुमार 19 वर्षीय पुत्र श्रीराम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। वह लुधियाना के एक कंपनी में काम करता था। आजमगढ़ में सांची का दूध आज से 2 रुपए लीटर महंगा हुआ। फुल क्रीम दूध अब 67 रुपए लीटर मिलेगा। देखें नई कीमत। जी हां, अमूल और मदर डेयरी के बाद अब सहकारी ब्रांड सांची का दूध यानी 2 रुपया से महंगा हो गया है। लाल पैक वाला फुल क्रीम दूध अब आधा लीटर 34 रुपए और 1 लीटर 67 रुपए में मिलेगा। पहले इनकी कीमत क्रमशः 33 रुपए और 65 रुपए थी। आजमगढ़ में ठेकमा ब्लॉक के गांव में 59 हैंडपंप की बोरिंग फेल। दरअसल विकास खंड ठेकमा के विभिन्न गांवों में 59 हैंडपंप की बोरिंग फेल हो गई है। गर्मी के कारण लोगों का हलक सूख रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत के बाद भी खराब पड़े हैंडपंप को सही नहीं करवा पाए। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ब्लॉक क्षेत्र में कुल 84 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 2726 इंडिया मार्का हैंडपंप लगा हुआ है। इन हैंडपंपों में से कई हैंडपंप मरम्मत की राह देख रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक सही नहीं कराया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना और प्रधानमंत्री को आजमगढ़ में दी गई बधाई। जी हां, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्य समिति के गठन को लेकर बैठक हुई। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अशोक सिंह मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने पर सेना और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया गया। भाजपाइयों ने कहा कि पहलगाम कांड के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्यवाही की है, उससे देशवासी अपने को गौरवान्वित कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला प्रभारी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मंडल अध्यक्षों को चुना हुआ है। अब मंडल कार्य समिति के गठन का कार्य मंडल अध्यक्ष को करना है। आजमगढ़ में 14,000 की जगह 2 लाख का थमा दिया बिजली का बिल। जी हां, आजमगढ़ में मीटर रीडरों की मनमानी का उपभोक्ता परेशान है। बिजली बिलों को सही कराने के लिए उपभोक्ताओं को निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बिजली आपूर्ति के लिए जिले में 6 वितरण खंड बनाए गए हैं। इन वितरण खंडों में विभिन्न भार के 6,90,000 उपभोक्ता हैं। उपभोक्ताओं को समय से और सही बिजली बिल उपलब्ध कराने के लिए निजी कंपनी की ओर मीटर रीडर रखे गए हैं। हाल यह है कि मीटर रीडर मनमाने तरीके से काम कर रहा है। आजमगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर वकीलों ने जताई खुशी। जी हां, पहलगाम घटना के 11 दिन बाद भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में लोगों में खुशी है। अधिवक्ता संघ मेहनगर और बुढ़नपुर में बैठक कर वकीलों ने भारतीय सेना के साहस और शौर्य की सराहना की। बुढ़नपुर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव ने सिंदूर ऑपरेशन की सफलता पर खुशी जताई। एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कहा कि मोदी सरकार को आतंकवाद का समूल नाश करना चाहिए। इस दौरान बैठक में एडवोकेट प्रिंस विश्वकर्मा, मिथिलेश सिंह, सूर्य प्रकाश यादव जैसे तमाम लोग उपस्थित रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा देंगे। घर पर मिले जले नोटों की जांच में दोषी पाए गए 9 मई को देना होगा जवाब। याद होगा आपको, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजू खन्ना को सौंपी है। आजमगढ़ में भी इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हुआ था। इसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। पता चला है कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना होगा, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनकी बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जाएगी।
आजमगढ़ के मुबारकपुर में 37 करोड़ 55 लाख रुपए से होंगे विकास कार्य। जी हां, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के सभागार में बोर्ड की बैठक हुई। इसमें 40 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। बैठक में पिछली कार्यवाही पढ़कर सुनाई। आय व्यय पर चर्चा के दौरान कुछ सभासदों ने हंगामा किया। नपा अध्यक्ष डॉक्टर सबा समीम ने कहा कि नपा बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से विभिन्न कार्य करने के लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। अनुमानित बजट 40 करोड़ 72 लाख रुपए के सापेक्ष विकास पर 37 करोड़ 55 लाख 50 हजार से खर्च किए जाएंगे। वहीं आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने के लिए जमीन खरीदने, डंपिंग ग्राउंड की भूमि कम और भूमि की खरीदारी का प्रस्ताव पारित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, 24 मिसाइल दागी, 100 आतंकी मारे। पाक बोला बदला लेंगे। जी हां, भारत ने रात 10 बजे पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। इसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। आपको बता दें कि भारत ने जवाबी कार्यवाही पहलगाम के 15 दिन बाद की है। वहीं पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की संसद में कहा कि भारत ने कायराना हमला किया, हम इसका बदला लेंगे। आज सोना 538 रुपए बढ़कर 97,426 रुपए पहुंचा। 3 दिन में ये 3,472 रुपए महंगा। चांदी 95,774 रुपए किलो बिक रही। जी हां, सोने के दाम में बढ़त दिखी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 538 रुपए बढ़कर 97,426 रुपए पर पहुंचा। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 96,888 रुपए थी। इस हफ्ते 3 दिन में सोना 3,472 रुपए महंगा हो चुका है। आजमगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी